एक बार फिर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम एक शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। आज का ये टॉपिक है लेवाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विकास एक बालक में व्यक्ति में किस प्रकार से होता है, उसके ऊपर हम पूरी कंप्लीटली चर्चा करेंगे। यानी कि हम अपने शब्दों में कह सकते हैं कि वाइगोत्स्की का भाषा सिद्धांत। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा क्या है, किस प्रकार से व्यक्ति में बालक में भाषा का विकास होता है और भाषा के बारे में वाइगोत्स्की के क्या विचार हैं, उनके ऊपर हम कंप्लीटली चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला बिंदु है वाइगोत्स्की के अनुसार। वाइगोत्स्की ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास में, क्योंकि इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया जिसमें सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की बात की है, तो वाइगोत्स्की ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास में भाषा और चिंतन महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लैंग्वेज एंड थिंकिंग जो दोनों है वो आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, ऐसा लेवाइगोत्स्की का कहना है। उसके बाद दूसरा बिंदु ये है, भाषा का विकास सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा होता है। कौन सी अंतःक्रिया द्वारा होता है? सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा भाषा का विकास होता है, ऐसा वाइगोत्स्की मानते हैं। उसके बाद इन्होंने अगली बात कही है कि भाषा का विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। यानी कि जो जैसे जैसे भाषा का विकास होता है, हमारे चिंतन करने के तरीके, हमारे थिंकिंग करने के तरीके को भाषा जो है वो बदल देती है। समझ में आ गया ना? यानी कि भाषा का विकास मानव के चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। ये बिंदु किसके हैं? वाइगोत्स्की के हैं, भाषा विकास को लेकर के। इन्होंने कहा कि बालक के मस्तिष्क में जो भाषा होती है वो दो रूप से विकसित होती है, या भाषा के जो दो रूप बताए इन्होंने। एक बालक होता है, व्यक्ति होता है, तो सर्वप्रथम उसके जो मस्तिष्क में भाषा होती है वो किस प्रकार की होती है और बाद में वो भाषा किस प्रकार से हो जाती है या बदल जाती है। तो उन्होंने भाषा के विकसित होने के दो रूप बताए हैं। पहला रूप इन्होंने कहा कि आंतरिक भाषा या आंतरिक विचार। जब बालक छोटा होता है, शैशवावस्था में होता है, तो उसके पास केवल विचार होते हैं, उसके मस्तिष्क में कुछ विचार होते हैं, उनको वह स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर सकता, इसलिए आंतरिक भाषा का या विचार कहा है। ये अशाब्दिक होती है क्योंकि इनको स्पष्ट शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता शिशु। यानी कि ये मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले यांत्रिक विचार हैं, मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले यांत्रिक विचार हैं। दूसरा है बाहरी भाषा या विचार, यानी कि जब शिशु बड़ा हो जाता है उसके बाद अपने विचारों को वो शाब्दिक रूप से व्यक्त करता है, यानी कि शाब्दिक भाषा है। विचारों को ध्वनि में परिवर्तित करना, ये कौन सी भाषा हो गई? बाहरी भाषा हो गई। तो भाषा के विकसित होने के दो रूप बताए लेवाइगोत्स्की ने, आंतरिक भाषा और बाहरी भाषा। उसके बाद देखिए अगला जो इसका बिंदु है, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक के मस्तिष्क में पहले विचार आते हैं। देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले विचार आते हैं, बाद में भाषा आती है। पास्ता नहीं है, भाषा आती है, बाद में क्या आती है? भाषा आती है। वाइगोत्स्की कहता है कि बालक के मस्तिष्क में सबसे पहले विचार आते हैं और विचार के बाद में भाषा आती है। देखो हम भी पहले सोचते हैं तो माइंड में विचार आते हैं, उसके बाद हम उनको प्रकट करते हैं, यानी कि उसको ध्वन्यात्मक रूप देते हैं। तो बिल्कुल सही, ऐसा विचार किसने दिया? वाइगोत्स्की ने दिया। ठीक है ना? उसके बाद देखिए नेक्स्ट बिंदु, विचार और भाषा एक दूसरे पर आधारित होते हैं। हमारे मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होंगे तभी तो भाषा आएगी। तो भाषा और विचार दोनों ही एक दूसरे पर आधारित होते हैं, अर्थात हम जो कुछ भी सोचते हैं वो भी एक भाषा है, परंतु कौन सी भाषा है? वो अशाब्दिक, उनको हमने शब्दों में नहीं व्यक्त किया, वो भी हमारे मस्तिष्क में ही है। तो अशाब्दिक भाषा है, जो भी हम कुछ सोच रहे हैं, आप भी सोच रहे हो, वो सब कुछ क्या? एक भाषा का ही रूप है, ऐसा वाइगोत्स्की ने कहा है। लेवाइगोत्स्की ने भाषा के 3 प्रकार बताए। लेवाइगोत्स्की ने भाषा के 3 प्रकार बताए हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं उनको हम देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि जो पहली भाषा है जैसे सामाजिक भाषा है, ठीक है ना, समाज के द्वारा जो सीखी जाती है सामाजिक भाषा, आत्म भाषा, निजी भाषा या व्यक्तिगत भाषा या स्व केंद्रित भाषा। ठीक है ना, निजी भाषा, व्यक्तिगत भाषा, स्व केंद्रित भाषा, ये भाषा के 3 रूप बताए और इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण निजी भाषा को माना है, व्यक्तिगत भाषा को माना। अब ये व्यक्तिगत भाषा क्या होती है या निजी भाषा क्या होती है? कोई ये जो देखिए बाल्यावस्था में होती है, ये किसकी विशेषता है? निजी भाषा बाल्यावस्था की, पूर्व बाल्यावस्था 3 से
7 वर्ष के बीच का अगर कोई बालक है तो उसमें निजी भाषा या व्यक्तिगत भाषा वाली विशेषता पाई जाती है उसके संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, कोई बालक होता है अपने किसी कार्य को दिशा देने के लिए अपने ही आप से बातें करता है, अपने कार्य को दिशा देने के लिए अपने आप से ही क्या करता है, बातें करता रहता है। जैसे कोई एक लड़की है, ठीक है ना, जूते पहनती जा रही है और अपने आप से बातें करती जा रही है कि पूजा इसको ऐसे बांध, इसको ऐसे बांध, इसको ऐसे पहन जूते को, तो वो अपने आप ही स्वयं से बातें कर रही है अपने कार्य को दिशा देने के लिए, तो वो एक व्यक्तिगत भाषा है। ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता होती है। उसके बाद भाषा के यंत्र या साधन, ये इम्पोर्टेंट है। भाषा के यंत्र या साधन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो भाषा 3 प्रकार से, देखो एक बालक होता है जो भाषा को 3 प्रकार से सीख सकता है। भाषा के यंत्र या साधन 3 प्रकार के हैं। पहला है जैसे अनुकरणात्मक सीखना, यानी कि दूसरों को देख करके उनका अनुकरण करना और सीखना, अनुकरणात्मक सीखना होता है। ये भाषा का एक साधन हो गया, सीखने का यंत्र हो गया। दूसरा है निर्देशित सीखना, दूसरों के दिशा निर्देश में सीखना, निर्देशित सीखना, ठीक है। तीसरा है सहकारी सीखना या सहयोगात्मक रूप से सीखना, यानी कि अपने साथियों के साथ रहते हुए उनके सहयोग से जो भाषा सीखी जाती है उससे सहकारी सीखना या सहयोगात्मक सीखना है। तो भाषा के यंत्र या साधन वाइगोत्स्की के अनुसार ये 3 है: अनुकरणात्मक सीखना, निर्देशित सीखना, सहकारी या सहयोगात्मक रूप से सीखना है। उसके बाद नेक्स्ट बिंदु है भाषा के गुण कौन कौन से होते हैं। भाषा के गुण, तो भाषा के गुण है भाव, विचार, कौशल, ज्ञान, नैतिकता। भाव, विचार, कौशल, ज्ञान, नैतिकता, ये भाषा के गुण हैं। उसके बाद नेक्स्ट बिंदु है भाषा का स्थानांतरण किस किस के द्वारा हो सकता है, तो अनुकरण के द्वारा होता है भाषा का स्थानांतरण, निर्देशों के द्वारा होता है, सहपाठियों के साथ संवाद करने से होता है, मौखिक संवाद के द्वारा, लिखित संवाद के द्वारा, लिखित रूप से भाषा का जो आदान प्रदान या स्थानांतरण होता है। ये स्थानांतरण के तरीके हैं, तो आप जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बिंदु है भाषा परस्पर सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सीखी जाती है। जो भाषा हम सीखते हैं परस्पर दूसरे लोगों के साथ अगर हम अंतःक्रिया करते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया करते हैं समाज के लोगों के साथ, तो भाषा सीखी जाती है, ठीक है ना। जैसे एक उदाहरण से कोई व्यक्ति महाराष्ट्र का रहने वाला है जो किसी कार्य हेतु राजस्थान में निवास कर रहा है और उसके आस पड़ोस में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के लोग भी निवास कर रहे हैं। जब वो अपने पड़ोसियों के साथ अंतःक्रिया करेगा तो उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, उनकी भाषा आदि का ज्ञान उसे हो जाएगा। क्यों हो? क्योंकि उनके साथ अंतःक्रिया कर रहा है, उनके साथ बातचीत कर रहा है, उनके साथ उठा बैठ रहा है। यही सामाजिक अंतःक्रिया, इसी के द्वारा जो वाइगोत्स्की ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास इसी के द्वारा होता है, भाषा विकास भी इसी प्रकार से होता है। इसी प्रकार से एक व्यक्ति ने भाषा और संज्ञानात्मक विकास सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा किया है। तो इस प्रकार से ये लेवाइगोत्स्की का जो भाषा विकास का सिद्धांत है, इनको एकदम शॉर्ट शब्दों में कहना चाहते हैं तो भाषा का जो विकास होता है सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा होता है। मेन बिंदु यही है। भाषा के इन्होंने जो है 3 प्रकार बताए हैं, ठीक है। भाषा सीखने के 3 प्रकार या साधन बताए हैं: अनुकरणात्मक सीखना, निर्देशित सीखना, सहकारी सीखना। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। निजी भाषा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। निजी भाषा ये पूर्व बाल्यावस्था में पाई जाती है, ठीक है। और निजी भाषा क्या होती है? जब बालक अपने काम को दिशा देने के लिए खुद से बातें करता है उसे निजी भाषा कहते हैं। व्यक्तिगत भाषा या स्व केंद्रित भाषा कहते हैं। ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता होती है। यहाँ से प्रश्न पूछा भी गया और पूछा भी जा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार आते हैं, बाद में भाषा आती है, ठीक है ना। बाद में भाषा आती है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस प्रकार से ये कुछ प्रश्न जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। और जो वाइगोत्स्की है संज्ञानात्मक विकास में भाषा और चिंतन को महत्वपूर्ण मानते हैं। भाषा और चिंतन को संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण मानते हैं। भाषा और संज्ञानात्मक विकास जो होता है सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से बहुत ही प्रभावित होता है, ये वाइगोत्स्की के अनुसार है, ठीक है। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये पूरा। इसको आप अच्छी तरह से समझ लें क्योंकि आजकल जो प्रश्न है यही से पूछे जा रहे हैं, सीधे साधे, ठीक है, सरल टॉपिकों से नहीं। इसी प्रकार से जो इनके छुपे हुए मेन टॉपिक के पीछे जो छुपा हुआ भाग है वहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। ओके, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।